हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के गणित के कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने जो है सोल्व कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यह आपके स्क्रीन पे यही है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा गया है कि निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि कॉलम अ है, यहाँ पे इसका उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे कॉलम बी है, इसका जो है नियम दिया हुआ है। जैसे कि देख रहे हैं कि 1 से लेकर यहाँ पर जो है 10 तक यहाँ पे जो है दिया हुआ है इसका उदाहरण, और 1 से लेकर 10 तक इसका नियम दिया हुआ है। तो चलिए इसको जो हम डायरेक्ट जो हमने जो है मिला दिया है, आपको जो है यहाँ पे इसको हम समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि -1/2। तो सबसे पहले आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर जो है आप हमारे जो है परिचय वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस परिचय वाले वीडियो को सबसे पहले, इस वीडियो को ना देख करके सबसे पहले उस आप परिचय वाले वीडियो को देखें। क्योंकि जो है उस परिचय के माध्यम से ही जो है यह सारे के सारे क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को ऑफ करके सबसे पहले परिचय वाला वीडियो को देखें। अगर आप उस परिचय वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो यह क्वेश्चन आप लोग से सोल्व होने वाला नहीं है। तो क्योंकि जो है उस परिचय का लिंक जो है हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि परिचय वाले वीडियो देखने के लिए तो इस परिचय वाला वीडियो में जा करके आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में -1/2 जोड़ 3/4, और यहाँ पे देख रहे हैं बराबर में लिखा है 3/4 जोड़ -1/2। तो चलिए थोड़ा इसको अपन सोल्व कर लेते हैं लोग। देखिए यह जो है योग का क्रम विनिमय नियम है। योग का क्रम विनिमय क्या कहता है तो इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं लोग। देखिए क्रम विनिमय कहता है योग के जोड़ में यदि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम एक ही समान प्राप्त होता है। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 जोड़ 6 लिखे, अगर बराबर में अगर हम करेंगे, अगर इसके हम क्रम को अगर हम पलट भी देंगे, जैसे कि पहले 5 लिखे हैं बाद में 6, और बराबर के दूसरे साइड में पहले 6 लिख करके बाद में 5 लिखे, तभी हमारा उत्तर जो है समान आएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि 5 जोड़ 6 11 होगा, और यहाँ पे 6 जोड़ 5 भी 11 होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं लोग? क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं लोग। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? और यहाँ पे क्या है? जोड़ है, तो क्या हो जाएगा? योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है? 5/6 गुना 4/7 है, और बराबर में क्या दिया है? 4/7 गुने 5/6। यहाँ पे क्या किया है? देखिए सबसे पहले विनिमय का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विनिमय का अर्थ क्या होता है। विनिमय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? एक्सचेंज। एक्सचेंज। जैसे कि देखिए अगर आपको कोई जो है छूटा कराना होता है, जैसे कि अगर आप 100 रुपये लेकर के किसी दुकान पे गए और आप बोले कि भैया हमको जो है 100 रुपये का चेंज चाहिए, 100 रुपये का चेंज चाहिए, तो 100 रुपये का मान के चलिए कि 10 रुपये का 10 नोट जो है दे दिया, 10 रुपये का 10 नोट दे दिया। तो यानी कि 10 गुने 10 क्या हुआ? इधर भी 100 रुपये हुआ, आप उसको दिए तो दुकानदार भी आपको क्या देगा? 100 रुपये देगा। यानी कि इसके जो भले क्रम में, यानी कि उसके सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास 100 का 1 नोट था तो 10 का आपको पास 10 नोट हो जाएगा। ठीक यही जो है योग का क्रम विनिमय हो गया। तो देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे पहले वाला टर्म कहाँ चला गया? इसमें लास्ट वाला चला गया, और यहाँ पे लास्ट वाला टर्म कहाँ आ गया? पहले वाला पहले में चला आया। तो इसका क्रम क्या हो गया? चेंज हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? देखिए इसका भी क्रम क्या हुआ? चेंज हुआ। यह पहले स्थान पे था तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे चला गया, जो दूसरे स्थान पर था वह क्या कहाँ चला गया है? पहले वाला स्थान पे चला गया है। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्या हो जाएगा? गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसके पहले इसमें क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? क्रम को एक्सचेंज किया जा रहा है, क्रम को बदला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? योग है, यानी जोड़ है, तो इसीलिए योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है? ए वाला टर्म और ए वाला टर्म आपस में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, यानी बदल रहा है। तो लेकिन बीच में क्या है? गुणा है, तो वहीं क्या हो जाएगा? गुणा का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि -1/2 जोड़ 2/5 क्या है? ब्रैकेट में बंद है, और क्या है?
प्लस में 3/10 इज इक्वल टू माइनस 1/2 जोड़ 2/5 जोड़ 3/10। तो देखिए ब्रैकेट्स यहाँ पे जो है स्टार्टिंग वाले दो टर्म में ब्रैकेट लगाया है, स्टार्टिंग वाले दो टर्म यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पे बराबर में लिखा है क्या, और लास्ट वाला टर्म में क्या दिया है, सेकंड वाले टर्म में बराबर के दूसरे साइड में लास्ट वाले दो टर्म में क्या किया है, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया है। तो देखिए ब्रैकेट लगाने पे जो है क्या होगा, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, इन तीनों को बराबर के दूसरे साइड में अगर जोड़ा जाए और बराबर के दूसरे साइड में भी जो है इन तीनों टर्म को जोड़ा जाए, यानी कि LHS को जोड़ा जाए और RHS को भी जोड़ा जाए, तो हमारा क्या आएगा, उत्तर जो है हमारा समान आएगा। तो यह कौन सा नियम होगा, योग का साहचर्य नियम। तो इसीलिए सबसे पहले आपको हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले उस आप लोग वीडियो को जाकर देखिए कि आखिर जो है योग का साहचर्य नियम क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्या है, 1/4 जोड़ 3/8 इज इक्वल टू 5/8 होता है। यह कौन सा नियम है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को हम सोल्व करके बताते हैं। 1/4 जोड़ 3/8 बराबर 5/8 होता है। तो 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 2 बार। तो उसी में एक में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, लो जोड़ का जोड़, और 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 3 गुना 1 हो जाएगा बराबर में 5/8। देखिए 2 एकम 2 होगा, 3 एकम 3 होगा और बट्टे में 8 है तो 8 इधर 5/8। तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, बट्टे 8 है तो बट्टे 8 इधर 5/8। देख रहे हैं कि नहीं, 5/8 इज इक्वल टू 5/8, दोनों तरफ क्या आ गया, 5/8 हो गया। तो आखिर यह किस नियम से जो है 5/8 आ गया, तो क्या हो जाएगा, संबरक का नियम। क्या हो जाएगा, संबरक का नियम। संबरक का नियम यही कहता है। तो चलिए थोड़ा इसको संबरक के नियम की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बोला है कि दो परिमेय संख्या ए और बी के लिए ए जोड़ बी भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे देख रहे हैं कि 1/2 को जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आया है, 3/1 आया है। तो यह भी जो क्या है, P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में है। तो सेम टू सेम ये क्या हो गया, यही जो संबरक का नियम यह कहता है और किसी भी दो संख्या को जोड़ा जाए, किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जो है क्यू जो क्या है, हर है, यहाँ पे जो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/4, यहाँ पे क्या है 1/4 है और यहाँ दूसरे साइड में क्या है 3/8। तो 1/4 जोड़ 3/8 यहाँ पे हम सोल्व किए हैं। तो यह भी क्या है P/Q के रूप में है, यह भी P/Q के रूप में है। जब यहाँ पे सोल्व किए हैं तो क्या है 5/8, ये भी क्या है P/Q के रूप में है। यानी कि यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है। यानी जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो तीसरा जो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त होता है, तो वह भी क्या है, वह भी परिमेय संख्या होगा। यही क्या कहते हैं, संबरक का नियम। तो यही क्या हो जाएगा, संबरक का नियम हो जाएगा, जो आपके F ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5 गुने 1/2 गुना 3/4। और यहाँ पे क्या है 5 गुने ब्रैकेट में बंद 1/2 गुने 3/4। देखिए यहाँ पे जो है 3 टर्म दिया है, एक टर्म, 2 टर्म और एक 3 टर्म। और बराबर के दूसरी साइड में भी कितना टर्म दिया है, 3 टर्म दिया है, एक टर्म, 2 टर्म और एक 3 टर्म। देखिए ये जो 3 टर्म है, यही 3 टर्म में क्या होता है, यानी कि देखिए, यानी कि पहले 2 वाले टर्म में भी अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे और बराबर के दूसरे साइड में अगर जो है लास्ट वाले दूसरे और तीसरे टर्म में भी अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो दोनों तरफ हमारा उत्तर क्या आएगा, समान आएगा। तो इसमें जो है हमको जो है मिनिमम जो है 3 जो है टर्म हमको लेना होता है। इसमें क्या होता है, वहीं जो है गुणा का साहचर्य नियम कहता है, कम से कम मिनिमम जो है 3 वर्ड होने चाहिए। तो चलिए थोड़ा इसको आपको जो है डेमो दिखाते हैं। देखिए यही होता है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता में 3 परिमेय संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए जोड़ बी जोड़ सी अगर लिखेंगे तो क्या होगा, साहचर्यता का योग का नियम। यहाँ पे a - b - c लिखेंगे तो क्या हो गया, व्यवकलन यानी घटाव का नियम, साहचर्यता का घटाव का नियम। यहाँ पे a गुना b गुना c लिखेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, साहचर्यता का गुणन का नियम। और a भागे b भागा c होगा तो क्या होगा, साहचर्यता का भागा का नियम हो जाएगा। तो यही जो इसमें 3 चीज़ प्रयोग होता है।
तो यहीं आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पे अगर इसको इस टर्म को हम ए मान लें, इस टर्म को बी मान लें, अगर इस टर्म को सी मान लें, तो ए गुना बी गुना सी इज इक्वल टू ए गुना बी गुना सी। यानी कि इसको अगर हम गुना भी करें दोनों तरफ तो हमारा उत्तर क्या आएगा, समान आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, गुणा का साहचर्यता का नियम। तो चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा हम गुना करके आप लोग को हम सोल्व करके बता देते हैं कि क्या दोनों तरफ इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। 5 गुने 1/2 गुने 3/4 बराबर में क्या है, 5 गुने 1/2 गुने 3/4। ब्रैकेट में क्या है, इसमें लास्ट में 2 ब्रैकेट है, इसमें शुरुआती में 2 ब्रैकेट है। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 गुने 5 एकम 5 और 2/2 है तो 2/2 हो जाएगा। और गुना क्या है 3/4 और बराबर में क्या है 5 गुने 3 एकम 3 गुने 4 दूनी 8। तो क्या हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 5 3 15 बट्टा 8। देखिए कि कैसे जो यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ गया, हमारा उत्तर समान आ गया। तो यानी इस ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही क्या होता है, गुणा का साहचर्य नियम होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए सबसे पहले आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि जीरो का महत्व क्या होता है, एक का महत्व क्या होता है। उसी में हम लोग पढ़ना है जीरो का महत्व क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक डेमो देख लेते हैं आखिर जीरो की भूमिका क्या होता है, जीरो का महत्व क्या होता है। देखिए यदि शून्य को पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल फिर से वहीं प्राप्त होता है। देखिए ना यहाँ पे अगर हम 5 में अगर हम शून्य जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। 6 में अगर हम शून्य को जोड़ देंगे तो 6 प्राप्त होगा। 7 में शून्य को जोड़ देंगे तो 7 ही प्राप्त होगा। और -8 में अगर हम शून्य को जोड़ दें तो -8 ही प्राप्त होगा। -5/7 में अगर शून्य जोड़ दें तो -5/7 ही प्राप्त होगा। यानी इसका कहने का मतलब है यदि किसी भी संख्या में चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, या फिर कोई भी संख्या हो या फिर पूर्णांक हो, अगर उसमें हम जीरो जोड़ें तो हमें फिर से जो है वही अंक यहाँ पे वही संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, योज्य तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, योज्य तत्समक बोलते हैं लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें लिए लो, यदि शून्य को पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल जो है फिर से वही प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे जीरो को पूर्ण संख्या में जोड़ी जाए, यहाँ पे जीरो को क्या है जब पूर्ण संख्या में जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिर से वही संख्या प्राप्त हो रहा है। और -5 में अगर जीरो जोड़ रहे हैं तो फिर से -5 ही प्राप्त हो रहा है। अगर जीरो को परिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमको क्या बोलते हैं लोग, इसी प्रकार सभी संख्याओं के लिए शून्य क्या है, योज्य तत्समक होता है। क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं लोग। यहाँ पे क्या जोड़े हैं, -5/4 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप में है। अगर उसमें अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो फिर से हमें वही संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई, -5/4 हमें प्राप्त हो गई। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं लोग। इसमें आप लोग को जो है एक की वैल्यू को भी पढ़ना है, एक का महत्व क्या है। हमारे लाइफ में जो एक की बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करें तो फिर से हमें जो है वही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए जो है एक का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए हम एक की महत्व के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो है एक का क्या महत्व है। क्योंकि जो है एक का महत्व जो है यह है कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करें तो फिर से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, फिर से हमें जो है वही संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए हम थोड़ा एक की भूमिका हम आपके स्क्रीनशॉट पे दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे, जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पे देख रहे हैं जब 8 में 1 से गुना किए हैं तो कितना आएगा, 8 ही होगा। जब 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। या फिर माइनस वाला भी संख्या अगर ले ले तो -10 में 1 से गुना करेंगे तो -10 ही होगा। -17 में 1 से गुना कर रहे हैं तो -17 ही होगा। इसलिए क्या होगा, एक क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। यहाँ पे -8/3 में जब 1 से गुना किए तो क्या आया, -8/3 ही आया। इसलिए क्या यहाँ पे गुना है तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 5/2 गुने, यहाँ पे ब्रैकेट में बंद, 1/3 जोड़ 2/5 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5/2 गुना 1/3 ब्रैकेट बंद जोड़ 5/2 गुना 2/5 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हुआ, 5/2 को 1/3 से गुना किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5/2 गुना 1/3,
और फिर क्या है, बीच में जोड़ है तो फिर बीच में जोड़ लिखा है। फिर इस 5/2 को फिर किस में गुना किया, 2/5 में, तो फिर 5/2 गुना 2/5 में गुना किया। तो यह क्या होता है, वितरण का नियम होता है। वितरण का नियम आप लोग को जो हम परिचय वाले वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं कि आखिर जो वितरण का नियम क्या होता है। अगर आप उस वितरण वाले नियम को नहीं देखे हैं तो आप उस वितरण को नियम को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो है वितरण के नियम जो है आपके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे ला दिए। यहाँ पे वितरण का नियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं लोग। इसमें जो है मिनिमम जो है 3 संख्या रहती हैं। जैसे कि देख रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट में B+C लिख दिए लोग, और हम लोग जो है ए से दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं लोग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, गुना ऑटोमेटिक छुपा हुआ रहता है। अगर नहीं दिया है तो खुद से गुना लिखना होता है। तो फिर हमने फर्स्ट टर्म में क्या किए, ए में हम लोग बी से गुना करेंगे लोग, तो ए गुना बी हो गया। यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और घटाव रहेगा तो घटाव लिखेंगे। फिर दूसरे टर्म में क्या करना होता है, ए में सी से गुना करना होता है, तो ए गुना सी हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप ए मान लीजिएगा, इसको अगर आप बी मान लीजिएगा, इसको अगर आप सी मान लीजिएगा, तो वहीं क्या हो गया, तो ए गुना बी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ए गुना बी हो गया। यहाँ पे बीच में जोड़ है, फिर क्या है, यहाँ पे 5/2 क्या है, ए है, ए, और यहाँ पे क्या है, सी है, तो ए गुना सी हो जाएगा। इसी नियम को क्या बोलते हैं लोग, वितरण का नियम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ई में है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए यहाँ पे 5/3 गुने 3/5। यहाँ पे 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है 5/3। जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। जब दोनों को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं लोग, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं लोग। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं इसका परिभाषा क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम का। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का परिभाषा यह होता है कि जब यदि किसी दो संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए तो हमें जो है 1 प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं आपके स्क्रीनशॉट पे, इसको हम बोलते हैं लोग व्युत्क्रम भी बोलते हैं या फिर गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं लोग। इंग्लिश में कहें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। इसका डिफिनेशन है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम होगी। जैसे कि यहाँ पे 5 गुने 1/5 लिख दिए, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/5 हो गया। जैसे कि अगर हम वही बोले कि 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 5/6 में हम किस चीज़ से गुना करें कि 1 आ जाएगा। तो इसको हम पलट देंगे लोग, तो 6/5 हो जाएगा। तो यहीं क्या हो जाएगा, 6/5 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। 5/3 को जब पलटेंगे तो 3/5 हो जाएगा। जब दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं लोग, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं लोग। यहाँ पे है योज प्रतिलोम, यानी कि योज प्रतिलोम में यह कहता है कि जब किसी दो संख्याओं को जोड़ने पे हमारा उत्तर जो है 0 प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योज प्रतिलोम होते हैं। देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे 7/4 क्या है, प्लस में है, और एक क्या है, 7/4 क्या है, माइनस में है। जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो क्या आएगा, उत्तर हमारा 0 आएगा। उसी को क्या बोलते हैं लोग, योज प्रतिलोम। जैसे कि देख रहे हैं कि 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस में है और 1 प्लस में है। यहाँ पे -2 क्या है, 1 माइनस में है और 2 क्या है, प्लस में है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही सिचुएशन है। तो इसका क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक